कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, उस आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया, श्री कृष्ण का रूप कहे जाते हैं कि श्री कृष्ण ने ही इस रूप में अवतार लिया और जन जन का कल्याण किया। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, ये पुस्तक श्री गौरांग सुधा जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी जो है वर्णित है कि उनका जीवन किस तरह से रहा, बचपन का, फिर उसके बाद किशोर अवस्था में, फिर संन्यास लेकर उन्होंने किस तरह से जन जन का जो कल्याण किया, उनको प्रभु नाम से अवगत कराया। और सभी जहाँ भी वो जाते हैं सब जगह हरि बोल की ध्वनि चारों तरफ गूंज उठती है। और ये सब आप हमें बता रही हैं और बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से उनका इसमें वर्णन किया गया है कि किस किस तरह से वो सबका पहले परीक्षा भी लेते हैं किसी तरह से अपने भक्तों की, और फिर उनका कल्याण भी करते हैं। आगे इस कड़ी में कौन सा प्रसंग वर्णित है? जी, अभी प्रभु ने रघुपति उपाध्याय को आलिंगन किया और उनका आलिंगन प्राप्त करके वो प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे जी। तो ये देखकर जो वल्लभ भट्ट जी थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गोपीनाथ और विठलेश्वर उनको लाके प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रभु के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में लोग आते थे और प्रभु के दर्शन मात्र से ही कृष्ण भक्त हो जाते थे। उस गांव के ब्राह्मण लोग प्रभु को निमंत्रण दे रहे थे, परंतु वल्लभ भट्ट सभी को ये कहकर निषेध कर रहे थे कि यहाँ पर प्रभु यमुना का दर्शन कर प्रेमाविष्ट होकर उसमें छलांग लगा देते हैं, इसलिए मैं अब उन्हें यहाँ नहीं रखूँगा, उन्हें प्रयाग छोड़ाऊँगा। फिर जिनकी इच्छा हो वह प्रयाग में ही प्रभु को निमंत्रण कर सकते हैं। ऐसा कह के वे और प्रभु के भक्त प्रभु को नाव में बैठाकर प्रयाग ले आए, परंतु लोगों की भीड़ के भय से प्रभु 10 अश्वमेध घाट पर ही रह गए। इस प्रकार 10 दिन तक प्रयाग में ही प्रभु ने राय रामानंद से कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व आदि जो कुछ भी सुना था वह सब कृपा पूर्वक उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में संचरित कर दिया। क्योंकि रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों थे, तो उन्होंने जो भी राय रामानंद जी से सुना था तो वो आकर उन्होंने इनको समझा दिया। प्रभु कहने लगे, रूप तुम मुझसे भक्ति रस का लक्षण सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ, क्योंकि विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं किया जा सका। इस भक्ति रस में के समुद्र का कोई और छोर नहीं है। मैं तुम्हें उसका केवल एक बूंद चखा सकता हूँ, क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है कि मैं तुमको पूरा समुद्र नहीं चखा सकता, एक बूंद चखा सकता हूँ। भगवान को भूलकर अनंत जीव इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। एक केश के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर उसमें से एक टुकड़े के पुनः 100 भाग कर ही जीव सूक्ष्म होता है। मतलब एक केश का अग्रभाग, आगे का हिस्सा, उसकी 100 भाग करे, फिर एक भाग को फिर 100 भाग करे, तो 1/10,000 पार्ट ऑफ एन हेयर एंड। तो बालाग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञे इति चा पराश्रुति। जीव 2 प्रकार के हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। नित्यबद्ध जीव 2 भागों में विभक्त है, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो अचल है, जैसे जो चल नहीं सकते, वृक्ष पर्वत आदि, और जो सचल है, चल सकते हैं, वो जंगम है, मतलब वो चल सकते हैं। तो जंगम 3 प्रकार के हैं, पक्षी, तिर्यक योनि, जलचर और थलचर, स्थलचर। स्थलचर में मानव जाति सबसे कम संख्या में है। उन अल्पसंख्यक मानव जाति में मलेच्छ, पुलिन, बौद्ध, श्रवर आदि निकृष्ट मनुष्यों को छोड़ दिया जाए तो कुछ परिमाण में ही वेदनिष्ठ मनुष्य बच जाते हैं। और फिर तो ये बता रहे हैं कि जो 84 लाख योनि है उसमें केवल 4 लाख मनुष्य हैं। अच्छा। हाँ, बाकी सब जो है थलचर, नभचर इस तरह के हैं, जलचर।
तो उसमें मनुष्यों में भी जो मलेच्छ, पुलिन ये सब हैं, मतलब ये 4 लाख भी मनुष्य की जातियां अलग अलग? नहीं, 4 लाख टोटल है। उसमें से अब मलेच्छ, पुलिन आदि को छोड़ दिया जाए तो वेदनिष्ठ बहुत कम बच जाएं, क्योंकि कुछ तो कुछ भी नहीं करते, मतलब अज्ञानता में है, तो वो लोग को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम बचेंगे जो वेदनिष्ठ मनुष्य होंगे, जो वेदों को मानते हैं। तो उन्होंने ऐसे वेदनिष्ठ मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, धर्माचारी और अधर्माचारी। धर्मचारियों में से कोई कर्मनिष्ठ, कोई ज्ञाननिष्ठ होते हैं। कोटि ज्ञाननिष्ठों में से कोई वास्तव में मुक्त होता है। तो जो धर्माचारी है, कोई कर्म का मार्ग पकड़ते हैं, कोई ज्ञान मार्ग पकड़ते हैं। तो कोटि कोटि ज्ञानियों में एक वो निकलेगा जो मुक्त होगा, और मुक्त होगा। हाँ, यहाँ पर जो जड़ बुद्धि से मुक्त है उन्हें ही मुक्त कहा गया है। उन सब मुक्तों में श्रद्धालु होकर कृष्ण भजन में प्रवृत्त होते हैं, वे ही कृष्ण भक्त हैं। और कृष्ण भक्तों की कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होती। इसके अतिरिक्त मुक्त तक सभी हैं, इसके अतिरिक्त मुक्त तक सभी कामना युक्त होते हैं। धर्माचारी और कर्मनिष्ठ भुक्ति कामी होते हैं, मतलब भोग करना चाहते हैं जो कर्मनिष्ठ है। और ज्ञाननिष्ठ जो है वो मुक्ति कामी हैं। उनमें से फिर कोई कोई योग फल की सिद्धि कामी होते हैं। जब तक उनके हृदय में सब कामना है तब तक वे कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए सभी अशांत रहते हैं। अतः निष्काम होने के कारण केवल कृष्ण भक्त ही शांत होते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परा सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। हे महामुनि, कोटि कोटि मुक्तों और सिद्धों में प्रशांतात्मा नारायण भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए जो शांति प्राप्त करते हैं वो केवल कृष्ण भक्त होते हैं, क्योंकि वो निष्काम है। बाकी भुक्ति मुक्ति कामी सकल है अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए वो शांत है। और ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई कोई सुकृतिवान जीव अनजान अवस्था में किसी प्रकार के विष्णु वैष्णव सेवा हो जाने से जीव की सुकृति उदित हो जाती है। जैसे कोई विष्णु की सेवा, कोई भगवान को कोई चीज लाके दे दी, वैष्णवों को कुछ चाहिए वो लाके उनको प्रदान कर दिया, तो उनकी कोई अगर सेवा हो जाएगी तो सुकृति हो जाएगी, मतलब सुंदर कृति, मतलब सुंदर कार्य हो गया। तो इस सुकृति के बल से जीव की चित्त वृत्ति का विकास हो जाता है, भक्ति का। तो विष्णु वैष्णवों की सेवा कोई जड़ कर्म नहीं है। तो इसलिए अगर वैष्णव जैसे वृंदावन में गए, कोई वैष्णव बहुत ठंड में ठिठुर रहा है, उसको कंबल दे दिया। कोई वैष्णव अन्य उसको कोई वस्तु है जो बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि राधा कुंड में ऐसे बाबा जी लोग हैं जो माधुकरी करके खाते हैं। तो अब माधुकरी एक दिन में एक बार करते हैं, तो मतलब माधुकरी मतलब घर घर जाके भिक्षा लेते हैं, तो रोटी या जो भी मिलता है वो एक टाइम लेते हैं शाम को अंधेरा होने के बाद। लेकिन सुबह में या दोपहर में कभी और भूख लग गई तो अगर उनको जाके कुछ हमने अन्न का कुछ प्रदान किया, कुछ वस्त्र, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, तो तब ऐसे कार्यों से सुकृति होगी। तो उस सुकृति के बल से उनकी भक्ति में रुचि होगी, और सुकृति के फल से गुरु कृष्ण की कृपा से वे भक्ति लता का बीज श्रद्धा प्राप्त करता है। तो अब वो जो कोई गुरुदेव उसके हृदय में भक्ति लता का बीज बोएंगे। बीज मतलब कि कृष्ण सेवा वासना, मैं कृष्ण दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अभी तो मैं संसार का दास हूँ, मुझे संसार की सेवा करनी है। मैं पति का, पुत्र का, ये माता पिता सबका, ये मैं कुछ मुझे करना है। लेकिन मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण की सेवक हूँ और कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये चीज़ जब अंकुरित बीज बोया जाएगा हर गुरु वैष्णव से, तो माली होकर उस बीज को अपने हृदय में रोपण करता है, फिर श्रवण कीर्तन रूपी जल से उसे सिंचन करता है। तो जीव क्या होता है कि उसके हृदय में बीज बोया गया, तो अब उसको जल भी देना पड़ेगा। तो श्रवण और कीर्तन, कुछ सुनेगा, वो भगवान की कथा कुछ कीर्तन करेगा, और गुरुदेव से कथा सुनकर उसका कीर्तन करता है, और ये बीज अंकुरित होके भक्ति लता इसमें से उत्पन्न होती है। और पहले क्योंकि बीज अंकुरित होता है ना, उस धरती फोड़ के अंकुर आता है, फिर अंकुर के बाद लता आती है, लता में थोड़ा पत्ता वत्ता आता है, फिर उसके बाद फिर फूल आते हैं, मंजरी आती है, फिर उसके बाद फल आते हैं।
तो श्रवण कीर्तन रूपी जल प्राप्त करके लता बढ़ते हुए ब्रह्मांड को भेज जाती है और विरजा नदी में पहुंच जाती है। विरजा को भी भेद कर पार करके वह ब्रह्मलोक को भेजती है और परव्योम वैकुंठ में पहुंच जाती है। वैकुंठ को पार करके उससे ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है। कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय लेती है। वैकुंठ में नारायण की जो सेवा होती है उसमें शांत, दास्य, सख्य 2.5 रस होते हैं, आधा सख्य। परंतु गोलोक वृंदावन में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर ये 5 भाव परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। इसीलिए भक्ति लता संपूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करती है। कृष्ण चरणों का आश्रय पाने पर भक्ति लता में प्रेम फल लगता है। कृष्ण के चरणों से लिपट जाती है और उस लता में प्रेम का फल लगता है। अब माली या साधक श्रवण कीर्तन रूपी जल से लता को सींचता रहता है, परंतु जल सींचते समय एक और प्रक्रिया भी है। कुछ दिन जल सींचते सींचते जब लता बढ़ने लगती है तो उसी समय दुष्ट जंतु आकर उस लता को उखाड़ देते हैं, जिससे लता सूख जाती है। इस प्रक्रिया में वैष्णव अपराधी दुष्ट जंतु के समान है। तो अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो उससे वो लता सारी उखड़ जाती है। तो लता उखड़ जाएगी तो फल की तो कभी कोई आशा ही नहीं की जा सकती। तो वो एक पेड़ पौधे के एग्जाम्पल से इंसान के जीवन को ये भक्ति लता का पूरा बता रहे हैं। तो इसलिए वैष्णव अपराध जो है वो पागल हाथी के जैसे है और उस भक्ति लता को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो ऐसी अवस्था में माली बहुत यत्न पूर्वक लता के चारों ओर मेड़ बांधते हैं, किसी प्रकार का आवरण कर देते हैं, जिससे वैष्णव अपराध रूपी हाथी उत्पन्न ना हो सके। उसी समय एक और विपत्ति हो सकती है कि वह भक्ति लता जब बढ़ती है उसके साथ लता के साथ साथ भुक्ति वांछा, मुक्ति वांछा, निषेधाचार, जीव हिंसा, ये सम्मान की इच्छा भी बढ़ने लगती है। भुक्ति मतलब भोग की वांछा, मुक्ति की वांछा, मुक्ति प्राप्त करनी है, कोई और आचार, निषेधाचार, जीव हिंसा, ये सम्मान की इच्छा, ये सब बढ़ने लगती है। तो उस समय विशेष रूप से सावधान ना हुआ जाए। मतलब ये जंगली घास है, तो लता के साथ साथ जंगली घास बढ़ रही है। अगर उसको जंगली घास को नहीं काटेंगे तो उस लता का मूल जल पी लेगी। तो इसलिए चतुर्माली जो है वो इस जंगली उसको काट डालता है, जो उपशाखाएं हैं इसको काट डालता है, जिससे मूल भक्ति लता बढ़ती रहे और उसमें कोई अवरोध ना आए। और माली इन उपशाखाओं को, अनर्थों को श्रवण कीर्तन जल सेचन के समय उसे काट देता है और भक्ति लता बढ़ते समय वृंदावन में पहुंचती है और कृष्ण प्रेम ही जीव का परम प्रसाद है। इसके आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तृण के समान है। जी बिल्कुल, भक्ति लता जो है वो इसमें बहुत अच्छा प्रभु ने बताया है। एक पेड़ पौधे का एग्जाम्पल देके कि जिस तरह से पेड़ बढ़ता है तो बहुत सारे जीव जंतु जानवर उसे खाने के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह से जब एक इंसान भक्ति की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारे बीच में वासनाएं, काम, लोभ उसे आके रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे तरीके से चलते रहें, भक्ति रस में डूबे रहें और किसी भी इस तरह की चीज़ों को अपने मन में ना आने दे, अपने दिल में ना आने दे, तो हम स्वतः ही उस भक्ति रस में डूबते चले जाएंगे और एक दिन हमें उस प्रेम रस का स्वादन हो ही जाएगा। ये सब हम जान रहे हैं इस पुस्तक श्री गुरांग सुधा में, किस तरह से प्रभु जो अपने भक्तों को भक्ति रस पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। आगे और भी जानेंगे रागलिंगा दासी जी से इसमें वर्णित प्रसंगों को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से पुस्तक श्री गुरांग सुधा में वर्णित बहुत सारे प्रसंगों को। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है ये, कि किस तरह से प्रभु ने नवद्वीप में जन्म लेकर दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा की यात्रा करके वो सभी भक्तों को भक्ति रस पढ़ा रहे हैं, उसका ज्ञान दे रहे हैं। और अभी हमने जाना कि श्री रूप पर उन्होंने कृपा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी को उनको ज्ञान बता रहे हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन उसमें किया है। और अब बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है भक्ति लता। ये बता रहे हैं कि किस तरह से भक्ति रस में डूबा जा सकता है, किस तरह से अवरोधों को हटाकर हम उस प्रभु की भक्ति में लीन हो सकते हैं। जी रागलेखा दासी जी। आगे महाप्रभु ने बताया कि शुद्ध भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात जो अन्य अभिलाषाओं को जीरो करके ज्ञान कर्म आदि को उससे वो भक्तिलता ढकी हुई ना हो और कृष्ण का अनुकूल भाव से उनकी प्रीति के लिए सब कार्य किया जाए, तो वो उत्तमा भक्ति है। जी जी। तो कृष्ण की सेवा के विरोधी जो है अवैध स्त्री संग और दुर्नीति मूलक सभी अभिलाषाओं से रहित, मुमुक्षा बुभुक्षा व्यवधान से रहित, समस्त इंद्रियों को अनुकूल रूप में कृष्ण का जो भजन होता है उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। इसी शुद्ध भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है। पंचरात्रे भागवत में शुद्ध भक्ति के यही लक्षण बताए गए हैं। यदि हृदय में भुक्ति मुक्ति की वांछा हुई तो साधन करने पे भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि साधन करेंगे लेकिन भुक्ति भोग या मुक्ति चाहते हैं तो फिर प्रेम नहीं आएगा। तो प्रेम जब ही आएगा जब ये वाली भुक्ति मुक्ति की वांछाएं जीरो हो जाएंगी, तब फिर प्रेम उत्पन्न होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात् कथम उभ्युदयो भवेत। अर्थात जब किसी के हृदय में भक्ति मुक्ति की वांछा रहती है तब उसके हृदय में भक्ति सुख का उदय कैसे हो सकता है? साधन भक्ति में भाव का उदय होता है साधन भक्ति करने से, और अति गाढ़ होने पे प्रेम कहते हैं। प्रेम ही वृद्धि को प्राप्त होके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सब अवस्थाएं, ये सब स्टेजेस हैं, क्लासेस हैं। जैसे नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्लासेस हैं। ऐसे ये प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले साधन भक्ति है, फिर भाव भक्ति है, फिर प्रेमा भक्ति है। 3 वो है ग्रॉस स्टेजेस हैं। जैसे गन्ने का रस ही क्रमशः गुड़ खंडसार शक्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री अवस्था को प्राप्त करता है, तो ऐसे ही रति से महाभाव की जो जितनी भी कृष्ण भक्ति रस ही स्थायी भाव है। रति को सर्वत्र स्थायी भाव कहा गया है। स्थायी भाव में विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी ये 4 भाव मिलने से रस उदय होता है। कृष्ण भक्ति के विषय में स्थायी भाव में इन सामग्रियों के मिलने पर कृष्ण भक्ति रस हो जाता है। क्योंकि भक्ति रस कैसे होता है, तो उसमें एक पहले स्थायी भाव है, मेन भाव है, उसके अंदर 4 जो रस मिलाएंगे सामग्री मिलाएंगे तो वो रस में परिणत हो जाएगा। तो इसलिए जो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, विषय आलंबन आश्रय आलंबन। भक्ति कृष्ण भक्ति रस कृष्ण भक्ति रस में कृष्ण ही विषय आलंबन है और भक्ति आश्रय आलंबन है। कृष्ण के गुण ही उद्दीपन विभाव है। महाप्रभु उनको पूरी लास्ट लिमिट तक उनको पूरी टर्मिनोलॉजी और वो सारा समझा रहे, टेक्निकल बातें। तो अनुभाव 13 प्रकार के बताए। फिर 5 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, मधुर रति होती है। और रति 5 प्रकार की होने के कारण कृष्ण भक्ति रस ही 5 प्रकार का होता है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। इन 5 प्रकार के मुख्य रसों के अतिरिक्त 7 प्रकार के गौण रस है। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स। 5 प्रकार के मुख्य रस स्थायी रूप में भक्त के हृदय में रहते हैं, परंतु गौण रस विशेष कारण उपस्थित होने में भक्त के हृदय में आगंतुक के रूप में मुख्य रस को पुष्टि कर निवृत्त हो जाते हैं। जैसे हास्य रस तो सब समय थोड़ी हंसता रहेगा, बीच में थोड़ी देर आया फिर चला गया। अद्भुत रस, भयानक रस, कुछ देखा भयानक फिर खत्म हो गया। तो इसलिए बेसिक रस अलग रहेगा 5, लेकिन ये जो रस बीच बीच में आएंगे फिर चले जाएंगे। तो 5 रस के जो आश्रय हैं वो है भक्त। तो शांत रस के जो
आश्रय है। भक्त कौन है? नवयोगेंद्र है। कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, द्रविड़, चमत्कार भाजन, सनक आदि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। दास्य रस के उदाहरण कौन से हैं? दास्य रस 4 प्रकार के हैं। ब्रज में रक्तक, चित्रक, पत्रक, द्वारका में दारुक, वैकुंठ में विश्वक्सेन, हनुमान आदि लीला दास हैं। फिर सख्य रस के कौन भक्त है? सख्य रस के भक्त 2 प्रकार के हैं। ब्रज में श्रीदाम सुबल और द्वारका में भीम अर्जुन, क्योंकि ब्रज में मधुर रस में और द्वारका में ऐश्वर्य भाव में। तो भीम अर्जुन आदि ये सब ऐश्वर्य भाव में है। भगवान से कृष्ण के जो सखा हैं उनके पलंग पे चढ़ जाते हैं और उनको कहते चल चल गौचारण के लिए, और उनको घोड़ा बना के उनके ऊपर बैठ जाते हैं और उनसे अपने गैयाओं की मालिश कराते हैं, उनको नहलवाते हैं। लेकिन भीम अर्जुन ऐसा नहीं कर सके, तो इसलिए वो द्वारका के भक्त हैं और ये है ब्रज के। और वात्सल्य रस के 2 प्रकार के हैं। ब्रज में नंद यशोदा और मथुरा में वसुदेव देवकी। मधुर रस के 3 प्रकार के होते हैं। ब्रज में गोपियाँ, द्वारका में महिषियाँ और बैकुंठ में लक्ष्मियाँ। तो ये 3 उसमें डिवाइडेड है। ब्रज में तो गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ हैं जितनी भी, ललिता, विशाखा, राधा जी। और द्वारका में महिषियाँ जो कृष्ण की जो विवाहित पत्नियाँ हैं वो हैं। बैकुंठ में लक्ष्मियाँ हैं। कृष्ण रति 2 प्रकार। ये सब महाप्रभु रूप को स्वामी जी को बता रहे हैं कि आने वाले साधक को वो भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने इसी तरह वो की, जिसे सब डिक्शनरी के रूप में सारी टर्मिनोलॉजी पता चले, डेफिनेशन बुक। तो डेफिनेशन सारी बता रहे हैं कि ऐसे 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 होता है। तो उसी को फिर श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिपिबद्ध कर दिया और बुक में ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया, श्री भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। तो इसलिए महाप्रभु ने सारा 10 दिन के भीतर सारा कुछ दे रहे हैं। और उसको फिर वो आगे एक्सटेंड करके बताते जा रहे हैं जी। तो कृष्ण रति 2 प्रकार की होती है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला। गोकुल में केवला रति होती है और जो ऐश्वर्य ज्ञान से रहित है। मथुरापुरी, द्वारकापुरी, बैकुंठ ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा रति होती है। वहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान रूप में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रेम संकुचित होता है। किंतु ब्रज में केवला रति में गोपियां कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पे भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए जब वो देखते हैं कि कृष्ण ने गिरिराज धारण किया या कालिया पे नृत्य किया, तो भी वो सोचे कृष्ण तो भगवान नहीं है, ये तो हमारा सखा ही है। हम मतलब ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर नारायण का आवेश आ जाता है तो ऐसे कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो इसलिए जो ऐश्वर्य भाव मिश्रित जो रति में भक्त अपने को दीनहीन मानता है, कृष्ण को अपना प्रभु मानता है। जैसे मथुरा में वात्सल्य रति में वासुदेव और देवकी जी थे, वो लोग कृष्ण की चरण वंदना कर रहे हैं। कृष्ण ने जन्म लिया और वो उनकी प्रकट हुए कृष्ण और वो उनकी वंदना कर रहे हैं। तो देवकी वसुदेव विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवंदनो पुत्रो स्वजाते न शंकितो। यद्यपि देवकी वसुदेव कृष्ण के माता पिता हैं, परंतु वे कृष्ण बलदेव को भगवान जानकर आलिंगन ना कर पाए और भयभीत होकर हाथ जोड़कर वंदना करने लगे या प्रणाम करने लगे। इस प्रकार द्वारका में अर्जुन कृष्ण के सखा हैं, परंतु उनको सख्य भाव ऐश्वर्य भाव से मिश्रित है। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया तो वे भयभीत हो गए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मैं आपको सखा जानकर इतना प्रमादवश मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर पुकारा और आपके साथ भोजन किया, विहार किया, शयन किया और ये सब मैंने आपके साथ हास परिहास किया। आपका जो अनादर किया वो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को ऐश्वर्य रूप देखा और वो उनको तो भगवान मानने लगे। लेकिन सखा लोग को कृष्ण ने इतनी बार दिखाया, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, कालिया को मारा, गिरिराज धारण किया, रासलीला किया, लेकिन फिर भी वो उनको भगवान नहीं मानते। वो सोचते उनके सखा रूप में रहे थे। वो जिस तरह से बचपन में बाल रूप में, एक्चुअली क्योंकि वृंदावन में तो बाल रूप का उनके साथ चलता चला गया, लेकिन जब वो मथुरा गए या फिर वो बैकुंठ में है तो वो
वहाँ उनके लिए प्रभु हैं, क्योंकि तब तक उनकी लीला प्रकाशित हो चुकी थी, सब कुछ वो जान चुके थे। लेकिन जो सखा हैं वो उनको आज भी सखा रूप में देखते हैं। जैसे सुदामा जी बाद में भी जब श्री कृष्ण से मिलने गए तभी वो सखा रूप में ही मिलने गए, भगवान के रूप में उनसे मिलने नहीं तो गए थे। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य में बहुत अंतर है, और माधुर्य के रस के वशीभूत कृष्ण होते हैं और ऐश्वर्य के वशीभूत वो नहीं होते जी। तो प्रभु जो है वही कहते हैं कि प्रभु को आप जिस रूप में मानना चाहें, आप उनको अपने सखा बनाना चाहें तो वो उस रूप में आपके साथ हो लेते हैं। आप उनको प्रभु मानते हैं और खुद को भक्त मानते हैं तो प्रभु रूप में आपके साथ होते हैं। माता पिता तो प्रभु हैं ही सबके। तो ये सारी लीलाएं जो उनका ये इतना सुंदर स्वरूप इसमें बताया गया कि किस किस तरीके से वो सबके लिए अलग अलग रूप में रहे, अलग अलग तरीके से रहे, और सबने उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया, उनको उसी तरीके से सखाओं ने सखा रूप में माना। देवकी ने, वासुदेव ने के वो पुत्र थे, यशोदा नंद बाबा के वो पुत्र थे, तो उनके साथ वो वैसे रहे। राधिका और गोपियों के साथ वो प्रेम रस में रहे। तो बहुत सारा रसों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, और यही जो है स्वामी समझा रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं अपने भक्तों को। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। रागलिका दास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन प्रसंगों को आप हमें बता रही हैं, इनका व्याख्यान कर रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दास जी से, इन प्रसंगों को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, आपकी कोई राय है तो मैं SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।